Assalamu alaikum everyone. Girls, Miss Noina here from the Trust School. I hope you are all doing good and enjoying good health at your homes. Class, today we are going to start our unit number 3, that is decimals. First of all, we will define decimal. A number with a decimal point is called a decimal. Here are some examples like 1.2, 0.25, 0.004. You can see here is a decimal point in each example and these are all known as decimal. The word decimal has been deduced from a Latin word decimus which means the tenth. आप लोग यहाँ पर example देख सकते हैं 34.7. Here this point is known as decimal point and this is the 10th place, this is 4th place and 4 is the 1st place and 3 is the 10th place. Okay, now our topic is conversion of decimals to rational numbers. How can we convert decimals to rational numbers? There are 3 steps. First of all, write 1 below the decimal point. Add as many zeros as the digits after the decimal point. Then reduce the rational number to the lowest form. Okay, here is an example. You can see that in 0.3 we have converted it into the rational number. How? Point के नीचे 1 आ गया, 3 के नीचे 0 आ गया, ठीक है. There was one digit after point, so there is a 1 0. Okay, point 025 में क्या हुआ है 25 and 1000. How? Point के नीचे 1 लगाएं और आगे 3 digits हैं, 3 0 आएंगे तो ये 1000 हो जाएगा. Now we have to convert it into a simple form. तो हम देख सकते हैं कि ये 25 पे दोनों डिजिट्स डिवाइड होते हैं और हमने इसको डिवाइड करके इसके सिंपल फॉर्म में लिख दिया. आप लोग डायरेक्टली 25 से ना भी करें तो इट्स ओके. आप लोग 5 से इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है. इस तरह से 1.75 को भी हमने कन्वर्ट कर दिया और देन हमने उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है. ओके गर्ल्स, नाउ वी हैव टू डिफाइन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, जिसकी कोई लिमिट होना, जिसकी कोई हद होना. और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि देयर इज नो लिमिट, अनलिमिटेड नंबर्स. ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट. फाइनाइट मींस लिमिटेड. इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल. यू कैन सी इन एग्जांपल 0.5, 2.456, 123.456 एटसेट्रा आर ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. इनके डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं. And non-terminating decimal, a decimal in which the number of digits after the decimal point are infinite. इनकी कोई हद नहीं होती, ये चलते जाते हैं. You can see in the example point 142857142857 और अभी ये चलते जा रही हैं, डॉट डॉट बता रहे हैं कि ये खत्म नहीं हुए, ठीक है. तो इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. इनको आपने याद करना है, इन दोनों डेफिनेशंस को. ओके गर्ल्स, हम देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग की आगे 2 क्लासेस हैं. एक है रिकरिंग डेसिमल्स एंड अदर इज नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. हम इनको भी डिफाइन करेंगे. रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स आर दोज नंबर्स व्हिच कीप ऑन रिपीटिंग द सेम वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट. ये भी डेसिमल पॉइंट के बाद अनलिमिटेड होते हैं, मतलब ये भी चलते जाते हैं, लेकिन इनके अंदर एक पैटर्न होता है, ये बार बार रिपीट होते हैं नंबर्स. लाइक इन द फर्स्ट एग्जांपल 0.333 एंड सो ऑन. ये 3333 चलता जा रहा है. उसके बाद है 0.17171717 एंड सो ऑन. ये देखिए यहाँ पैटर्न देख सकते हैं, 17 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है. तो ऐसे नंबर्स जो बार बार रिपीट होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, इनको हम रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं. एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स क्या है? नॉन रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स आर दोज व्हिच डू नॉट रिपीट देयर वैल्यूज आफ्टर डेसिमल पॉइंट. एंड सेम फॉर इट कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी कभी खत्म नहीं होते, लेकिन इनका कोई पैटर्न नहीं है. आप देख सकते हैं कि ये बार बार रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है. तो इनको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. ओके गर्ल्स, अब आप लोगों की एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ टू सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विदाउट एक्चुअल डिवीजन. एक्चुअल डिवीजन के बगैर हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को? तो हमारे पास एक सिंपल सा रूल है, जरा सुनिएगा. इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2, 5 और 2 and 5, देन एंड ओनली देन द रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर आपको एक
रैशनल नंबर गिवन है और उसके डिनोमिनेटर को आप देखते हो, उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 बनते हैं या सिर्फ 2 और 5 बनते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि वो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, 2 और 5 उसके फैक्टर्स नहीं बनते, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके क्लास, हमारा ये लास्ट कंसेप्ट है राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ का क्या मतलब होता है, हम नंबर्स को क्यों राउंड ऑफ करते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब हमारे पास लार्ज नंबर्स गिवन होते हैं जिनको पढ़ना भी मुश्किल हो रहा होता है, बहुत ज्यादा पॉइंट के बाद नंबर्स चलते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, तो फिर हम उनको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ का मतलब है कि हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये अप्रोक्सीमेटली का सिंबल है, ये वाला साइन, इसको आप लोगों ने याद रख लेना। ये अक्सर कॉलम में या ब्लैंक्स में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है या हमने उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी है, तो हम किस तरह से लिखेंगे। हमारे पास स्टेप 1 है, डिसाइड हाउ मेनी डिजिट्स वी नीड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये हमने खुद डिसाइड करना है कि हमने 3rd डेसिमल प्लेस तक लिखना है, 4th डेसिमल प्लेस तक लिखना है या 5th डेसिमल प्लेस तक लिखना है, ये हमारा अपना काम है। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, ड्रॉप द रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ, हमने लेट्स सपोज हमने 4th डेसिमल प्लेस तक हमने अपने नंबर को रखना है, तो 4th के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उनको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ द फर्स्ट मोस्ट डिजिट वी वांट टू लीव इज 5 और मोर, अगर वो 5 है या 5 से ज्यादा है, देन ऐड 1 टू द लास्ट डिजिट आफ्टर ड्रॉपिंग द डिजिट्स। हम जो डिजिट्स रख रहे हैं उसके आखिरी डिजिट के अंदर हम 1 को प्लस कर देंगे। आई नो ये कंसेप्ट आप लोगों को नहीं समझ आया। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल दी है, मेरे पास है 2.3427, ठीक है। ये एक नंबर है, मैं इसको क्या चाहती हूँ, मैं इसको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना चाहती हूँ या मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहती हूँ। मैंने इसको 3rd डेसिमल प्लेस तक करना है। 3rd डेसिमल प्लेस का मतलब पॉइंट के बाद तीसरी प्लेस, 342 तक मैंने इसको राउंड ऑफ करना है। मुझे आगे कोई वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब मुझे 7 नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन 7 5 या 5 से बड़ा है तो फिर 2 के अंदर 1 प्लस होगा इस रूल के अकॉर्डिंग। तो मैंने इसको लिख दिया 2.343। अब यहाँ पर तो 2 था, लेकिन 2 के अंदर मैंने 1 प्लस कर दिया, और मैंने रूल आप लोगों को बता दिया है कि हम जिन नंबर्स को छोड़ रहे हैं, अगर उनमें से लास्ट वाला नंबर जो है वो 5 या 5 से बड़ा होगा, तो हम इसके एक डिजिट के अंदर 1 प्लस कर देंगे, आखिरी डिजिट के अंदर 1 प्लस कर देंगे। एंड दैट्स ऑल। बहुत इजी टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसको कर लेंगे। एक्सरसाइज को भी आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर क्वेश्चंस हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज गर्ल्स।